तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हानाकिमी सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा और आप मुझे सपोर्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस एपिसोड को बिल्कुल स्टार्टिंग से। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जूलिया से मिलने के लिए यहाँ पर आई होती है मिजुकी। जूलिया एंड मिजुकी दोनों जो है स्कूल ट्रिप के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिजुकी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी वहीं स्कूल ट्रिप में आ जाओगी। जूलिया यहाँ पर कहती है कि तुम दोनों के बीच में बात आगे बढ़ी या फिर नहीं बढ़ी, मुझे वो जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ पर मिजुकी सोचती है कि उसके दोनों के बीच में बात आगे बढ़ी तो है, बट उसे आगे बढ़ना बोलते भी हैं या फिर नहीं बोलते। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जूलिया कहती है कि तुम दोनों के बीच में बात आगे बढ़नी चाहिए। सानो को पता होना चाहिए कि तुम एक लड़की हो और उसकी वजह से लड़कों वाले स्कूल में आकर पढ़ती हो। क्या बात ये पता है उसे? वह कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। उसे नहीं पता है कि मैं एक लड़की हूँ और उसके साथ रहती हूँ और उससे प्यार करती हूँ। जूलिया यहाँ पर कहती है मुझे लगता है कि उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। एक्चुअल में जब तुम बस के पास कपड़े चेंज कर रही थी तो उसने जो है तुम्हें कपड़े चेंज करने के लिए मना कर दिया था। हो सकता है कि उसे पता हो। अब वह घर पे आती है, यूजरो से बात करते हुए सोच रही होती है इस बारे में। तभी सानो उसके पीछे आ जाता है और वह उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं डॉग के साथ खेल रही हूँ। अब हम देखते हैं कि सानो भी यहीं पर बैठ जाता है और उसके सर को सहलाता है। मिजुकी के दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है कि क्या वह बता दे कि वो एक लड़की है और उससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसके पास रहने के लिए आई है। बट वो ऐसा नहीं करती और अगले दिन डॉक्टर से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर एक डॉक्टर एक बच्चे से बात कर रहा होता है और वह कहता है मिजुकी से कि मैं जो हूँ बच्चों के ज्यादा करीब नहीं आता हूँ। ऐसा वो इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि मिजुकी जब भी पहले मिलने के लिए उससे आई है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा होता है। इसलिए वो उसे समझाता है कि वो बच्चों को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता है। डॉक्टर भी यहाँ पर पूछता है कि और बताओ तुम्हारे और सानो के बीच में बात आगे बढ़ी या फिर नहीं बढ़ी। यहाँ पर मिजुकी को समझ में नहीं आता है कि जब भी वो किसी से मिलती है तो सभी यही सोचते हैं कि हम दोनों के बीच में बात बढ़ी या फिर नहीं बढ़ी। वो कहती है कि अभी कुछ नहीं हुआ, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। यह गिफ्ट हमारे ट्रिप पे जाने वाले टीचर ने सजेस्ट किया था कि आपको यह गिफ्ट पसंद है, बट एक्चुअल में जो ट्रिप पे गया होता है उसने झूठ बोला होता है। इसे जो है दूसरा गिफ्ट पसंद आता है, बट उसके पैसे मिजुकी के पास नहीं होते, तो वह यही गिफ्ट लेकर डॉक्टर के लिए आ जाती है। डॉक्टर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, बट ये गिफ्ट भी बहुत अच्छा है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं जूलिया को, जो यहाँ पर वेट कर रही होती है। वह वेट कर रही होती है सानो का। जूलिया यहाँ पर खुद से ट्राई कर रही होती है कि वो मिजुकी के बारे में बता दे कि वह एक लड़की है। घुमा फिरा कर बात कर रही होती है कि मिजुकी को लड़कियों जैसे आर्ट्स करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, वो लड़कियों जैसा बिहेव करती है। तो तुम्हें नहीं लगता है, कुछ शक नहीं होता है? तो वो कहता है कि क्या क्या बोल रही हो तुम। वह उसके बातों को नजरअंदाज कर देता है। वो ध्यान से सुन लेता है कि वो क्या बोलना चाहती है, बट वो यहाँ पर उसे बताता नहीं है कि उसने सुन लिया है। एक लड़के की कमी होती है जिसका नाम नटसुके होता है। वह जो है यहाँ पर खाना खाने के लिए जा रहा होता है। तभी जूलिया की आवाज सुनता है और एकदम से बीच में आके टपक जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वह कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नटसुके को देखकर जूलिया तो यहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जापानीज अंकल यहाँ पर जो हमारी मिजुकी है उसे कुछ दे रहा होता है, जो कि खाने के लिए मीट बन होता है। क्योंकि मिजुकी उसने उस अंकल की हेल्प करी है इसीलिए वो ऐसा करता है। वह कॉमिक पढ़ रही होती है और साथ में खाने के लिए भी होता है। तभी एक फोन आता है जो कि यहाँ पर सानो के मॉम का फोन होता है। मिजुकी कहती है कि मेरा नाम मिजुकी है और मैं जो हूँ सानो की दोस्त हूँ। सानो जो है यहाँ से बाहर गया हुआ है। अभी जब थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर वापस आएगा तो मैं आपकी बात उससे करवा दूंगी। तो वो कहती है कि हाँ प्लीज करवा देना, मुझे उसके भाई के बारे में बात करनी है। तो वो कहती है कि क्या आपको सिन के बारे में बात करनी है? तो सानो की मोम कहती है तुम्हें सिन के बारे में पता है, लगता है कि तुम सानो के काफी ज्यादा क्लोज हो और तुम मेरे बेटे की दोस्त बन गई, उसके लिए थैंक यू। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सानो आ जाता है और उसकी मॉम उसे कॉल पर बात करने लग जाती है। यहाँ पर मिजुकी फोन जो है सानो को दे देती है और खुद डॉग के पास आकर बैठ जाती है यूजरो के पास। फिर वो बात करके यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम वहाँ से चली क्यों आई? तो वो कहती है कि मैं इसलिए चली आई क्योंकि बात नहीं सुनना चाहिए, इसलिए मैं बाहर यूजरो के पास आ गई।
सानो यहाँ बताता है कि सिन जो है उसने डैड से फाइट कर लिया है, उन दोनों ने आपस में फाइट कर लिया है, इसके लिए ही उसने फ़ोन किया था मेरी मॉम ने। तो वो कहती है अच्छा अब सब सही है? तो सानो कहता है कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, मेरी मॉम बहुत अच्छी है, वो संभाल लेती है सब कुछ। अब यहाँ पर एक आखिरी मीट बन जो बचा होता है वो यहाँ पर सानो ले लेता है खाने के लिए। मिजुकी कहती है कि ये तो आखिरी बचा हुआ है, मैं ही इसे खा लेती हूँ, बट वो उसे लेकर खा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं फिर से नट्सुकी यहाँ पर कुछ लेने के लिए जा रहा होता है, बट हम देखते हैं कि जूलिया यहाँ वेट कर रही होती है सानो का। बट नट्सुकी एकदम से जूलिया को देख लेता है और उसके पास आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि तुमसे कुछ मतलब है क्या, तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहता है मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, तुम बताओ क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं इजुमी सानो से मिलने के लिए आई हूँ। वह जूलिया को बोलता है तुम तो बहुत अजीब हो, तुम्हारे लिए क्या मिजुकी पूरी नहीं पड़ी कि तुम एक और लड़के की तलाश में यहाँ पर आ गई हो? वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो हो अजीब सा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नट्सुके कहता है कि अच्छा ऐसी बात नहीं है, चलो मैं जो हूँ मीट बन लेकर आया था, इसे तुम रख सकती हो खाने के लिए। जूलिया को समझ में नहीं आता कि नट्सुके ने उसे मीट बन क्यों दिया है, क्योंकि वह तो बहुत बेकार लड़का है ना। बट जूलिया की गलतफहमी यहाँ पर दूर हो जाती है। हम देखते हैं सानो जो है शाम को रनिंग कर रहा होता है और वह सोच रहा होता है अपने मॉम और भाई और अपने पापा के बारे में, यानी अपने फैमिली के बारे में वह सोच रहा होता है भागते भागते। अगले सीन में देखते हैं रूम के अंदर से वो नहा कर निकलता है और मिजुकी भी सोच रही होती है यहाँ पर सानो के बारे में। वो यही सोच रही होती है कि काश वो जो है सानो को यहाँ बता दे कि वो उससे प्यार करती है और वो उसके लिए यहाँ पर लड़का बनकर रहती है। बट सानो को ये बात पहले से ही पता है। मिजुकी यहाँ पर कहती है कि मेरा भी एक छोटा भाई था जो ऐसे ही करता था शरारत, उसे लगता था कि कोई भी शरारत कर ले मैं उसे माफ़ कर दूंगी और वो जो है फिर से मुझसे दोस्ती कर लेगा, इसीलिए वो हरकतें करता था। यहाँ पर जो है सानो स्माइल करता है और कहता है मुझे ये बात पता है, और उसके कान में आकर कहता है थैंक यू। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह जूलिया के स्कूल के बाहर खड़ा होता है सानो, और सभी लड़कियां देख रही होती हैं कि वह कौन है। जूलिया समझ जाती है कि वह सानो है। सानो के पास वह चली जाती है और पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सानो बताता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, और वह साफ साफ कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर जो मिजुकी है वह एक लड़की है और हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आई है। जूलिया कहती है कि फिर अगर तुम्हें पता है तो तुम बता क्यों नहीं देते उसे, सारी बातें बता दिया करो, तुम तो बताते ही नहीं हो। तुम्हें पता है वो कितनी अच्छी मेरी दोस्त थी, तुम्हारी वजह से वो यहाँ पर जापान के अंदर पढ़ने के लिए आ गई है क्योंकि वह तुमसे प्यार करती थी, और तुम जानते भी हो कि वह एक लड़की है, फिर भी तुम उसे बताते नहीं हो और तुम उसके साथ रहते हो। इसका मतलब तुम उसका फायदा उठा रहे हो। सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं, लड़कियों का यूज करते रहते हैं। इस तरह की बातें जूलिया यहाँ पर करना स्टार्ट कर देती है, बट सानो उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है, जहाँ पर वो बताती है कि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, दोनों साथ में ही कॉमिक पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे और साथ में स्कूल जाते थे, और वह उसके बहुत ज़्यादा करीब थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। और जैसे उसे पता चला तुम्हारे बारे में, उसने अपने बाल काट लिए, पूरी अपनी चेहरे को बदल लिया और तुम्हारे पास भागी भागी चली आई। मैं उसे समझाती रह गई कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुम जो हो तुझे पता भी है तुम्हें सब कुछ, और यहाँ पर बता नहीं रहे हो कि तुम उसके साथ क्यों रहते हो, तुम ऐसे भाग नहीं सकते हो। मेरे सवालों का जवाब दो तब यहाँ से जाना। सानो एकदम से यहाँ पर रुकता है और वह कहता है कि मैं ऐसा इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर मैंने ये सारी बातें उसे बता दी कि तुम एक लड़की हो, लड़के की तरह यहाँ पर रहती हो, तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़ कर जाए क्योंकि मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों अलग हों। यहाँ पर यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि सानो भी उसकी दोस्त से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो दोनों साथ में रहना चाहते हैं। फिर वो अपने घर पे आता है तो देखता है कि यहाँ पर जो हमारी मिजुकी है वो डॉग के साथ खेल रही होती है। पहले ये बात कि मिजुकी यहाँ पर लड़की है, ये बात सिर्फ सानो को पता थी। अब यहाँ पर मिजुकी के दोस्त जूलिया को भी पता चल गई है, तो वह सोच रहा होता है मैंने सब कुछ बता दिया है, बट कहीं कुछ अजीब सा ना हो जाए, यानी प्लान कहीं चेंज ना हो जाए, मिजुकी कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, इसीलिए वो किसी को नहीं बता रहा था। यहाँ पर जो सानो है वो बताता है कि उसका भाई जो है पापा से फाइट करने के बाद घर छोड़कर चला गया और वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। इसमें सारी गलती मेरी ही थी, मैं भी बचपन में ऐसे ही पापा के साथ फाइट करके घर छोड़कर चला गया था, और वही सेम चीज़ मेरा छोटा भाई भी कर रहा है क्योंकि उसने मुझे ऐसा करता हुआ देख लिया था। तो इसीलिए बड़े भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियाँ होती हैं, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट उसने ऐसा किया, इसलिए छोटे वाले ने वो सीख लिया।
यहाँ पर सानो कहता है सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, अपने भाई से जाके माफी मांग लूंगा और उसे वापस लेकर आ जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मिजुकी के पेट से आवाज आती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। बट मुंह पर वो कह रही होती है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। तभी हम देखते हैं सानो यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देता है और डॉग भी हंसना स्टार्ट कर देता है। वह मिजुकी का हाथ पकड़ता है और उसे उठा देता है और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद वो कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, हम कुछ खा लेते हैं। अगले सीन में जूलिया जो होती है दोबारा ओसाका स्कूल के अंदर आई होती है, जहाँ पर लड़के यहाँ पर देख रहे होते हैं कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर है क्योंकि उसका हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, बिल्कुल किसी मांगा गर्ल की तरह। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर आता है और कहता है कि मेरी बहन रियो को देखा है तुमने, और वैसे जो तुमने ये स्टाइल बनाया है वो एक सोजो मांगा की तरह है। लगता है ये स्टाइल करना तुम्हारी दोस्त ने सिखाया होगा मिजुकी ने, वह भी तो लड़की ही है। तो वो समझ नहीं पाती कि इस डॉक्टर को कैसे पता है कि उसकी दोस्त लड़की है। यहाँ पर वो कुछ बोलती नहीं है बट अजीब तरह से स्माइल करती है। तो वह कहता है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारी दोस्त मिजुकी यहाँ पर एक लड़की है, पर वो दिखाती है कि एक लड़का बनकर। तो वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, तो उसने कहा था कि खुद ही पता लगा लिया मैंने, उसने मुझे बताया नहीं था। बट अगर किसी दिन पता चल गया स्कूल के अंदर कि वह एक लड़की है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, उसकी लव स्टोरी सुनी नहीं जाएगी। मैं तो छुपा के रखा हुआ है इसलिए वो बची हुई है। यहाँ क्लास 2C में क्विज टेस्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है। नट्सुकी यहाँ पर कहता है मिजुकी तुम उदास क्यों हो, तुम्हारे तो नंबर मुझसे ज्यादा आते हैं। वैसे जो है अभी लंच टाइम हो गया है तो चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। अब मिजुकी यहाँ पर खाना खाने के लिए चली जाती है, ज्यादा पैसे नहीं होते तो वो नॉर्मल सा खाना ले लेती है और एक लड़के के साथ खाने के लिए जा रही होती है। तभी वो देखती है स्कूल के गेट के पास एक लड़का खड़ा होता है। वो समझ जाती है कि यह सानो का भाई सिन ही है, तो वह उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देती है और अपना खाना यहाँ पर साइड में खड़े लड़के को दे देती है और कहती है कि मैं अभी आती हूँ। सिन यहाँ पर देखता है मिजुकी को और भागना स्टार्ट कर देता है। पर जैसा आपने सीजन 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि मिजुकी जो है बहुत तेज भागती है, तो वो बहुत ही कम टाइम में यहाँ पर सिन को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। वो कहता है कि तुम जो हो मुझे क्यों रोक रहे हो, चले जाने दो मुझे। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें जाने नहीं दूंगी क्योंकि तुम्हें जो है बात करनी पड़ेगी सानो से। अपने मिट्टी वाले हाथ से वह एक पंच मारता है मिजुकी को और भाग जाता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट में बताएं और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को हाइप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।